ठीक है। अब हम बात करते हैं एजाइल का फ्रेमवर्क कैसा होता है, ठीक है। जो मॉडल हम फॉलो करने वाले हैं उसका एडवांटेज देख लिए, डिसएडवांटेज देख लिए, अब उसका प्रिंसिपल भी देख लिए, क्या उसके नियम है ये भी देख लिए। अब उसका पूरा प्रोसेस देखते हैं कि वो प्रोसेस कैसे चलता है, कैसे रिक्वायरमेंट आती है, कब रिक्वायरमेंट में चेंजेस कर सकते हैं, कब मीटिंग करते हैं, कब कंप्लीट करके काम कस्टमर को डिलीवर करते हैं। उसमें पहला जो मेंबर होता है उसका नाम होता है प्रोडक्ट ओनर, ऑनर नहीं, ओनर, प्रोडक्ट ओनर। जैसे ओन मतलब क्या होता है, ओन मतलब अपना, ठीक है। तो ये कौन है, प्रोडक्ट ओनर है। उसके बाद आता है टीम, टीम में सारे आ जाते हैं, कौन से, डेवलपमेंट, डिजाइनर और टेस्टिंग, ये सारे हो जाते हैं। उसके बाद एक और आता है जो ये पूरा प्रोसेस फॉलो करवाता है, इसके लिए भी एक मेंबर होता है। जैसे तुम्हारे पास जो पुराना मॉडल था उसमें कोई था कि नहीं था नहीं पता, पर इसमें क्या होता है कि ये मॉडल सही से फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हर दिन एक मीटिंग हो रही है कि नहीं, तुम्हारे स्प्रिंट स्टार्ट होने से पहले स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हो रही है कि नहीं, वहाँ पे स्टोरी पॉइंट सारे टेस्टर और डेवलपर दे रहे हैं कि नहीं, बर्न डाउन चार्ट प्रिपेयर हो रहा है कि नहीं, हमारा स्प्रिंट खत्म हो गया उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग हो रहा है कि नहीं, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में सारे जितने मेंबर्स काम कर रहे थे टीम में उन्होंने अपना फीडबैक दिया है कि नहीं दिया है। ये सारा काम कौन देखता है, स्क्रम मास्टर, ठीक है। तो कितने लोग है गए, प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और टीम हो गई। अब हम आते हैं स्क्रम मास्टर पे, पहले उनको देख लेते हैं। हो रहा है जगह है उधर, आयुष पर और ये पूछते भी हैं, ठीक है, इसको पूछते भी है, पुराना मॉडल पूछे ना पूछे इसको सारे पूछते हैं। अब आते हैं हम स्क्रम मास्टर पे बात करने। स्क्रम मास्टर क्या होता है, स्क्रम मास्टर इज अ पर्सन इन एजाइल टीम, एजाइल टीम का एक पर्सन होता है, ठीक है, हु हेल्प द टीम वर्क स्मूथली, जिससे इस एजाइल मॉडल को जो लोग फॉलो कर रहे हैं वो स्मूथली काम होता रहे, कहीं पे ब्लॉकर ना आए, एंड मेक श्योर एवरीवन फॉलो द स्क्रम रूल्स। जितने लोग एजाइल मॉडल को फॉलो कर रहे हैं वो लोग एजाइल के रूल्स को भी फॉलो करें, ठीक है। दे गाइड टू देम क्या, रिमूव द प्रॉब्लम ऑफ द या अब्स्ट्रैक्शन, जो भी उनके आते हैं, कोई प्रॉब्लम आती है मीटिंग करने में या जो भी रिलेटेड इससे, वो सॉल्व आउट कौन करेगा, स्क्रम मास्टर करेगा। इंपॉर्टेंट मीटिंग होती है कौन सी, डेली स्टैंड अप मीटिंग, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। द स्क्रम मास्टर आल्सो हेल्प द मेंबर हु वर्क टुगेदर एंड इंश्योर दैट द टीम कैन फोकस ऑन द कंप्लीट दियर टास्क। The importance of Scrum Master is they make sure the team productivity organized and track, which help deliver high quality product और वर्क ऑन टाइम। सारे लोग सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, सारे लोग एक दूसरे से कोलैबोरेट है कि नहीं है, ऐसा नहीं है कि डेवलपर कहीं और टेस्टर कहीं और, सारे लोग एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि नहीं। जितने अच्छे से ये लोग कोलैबोरेट करेंगे, बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है इसी वजह से आती है कि कोलैबोरेशन अच्छा नहीं होता है डेवलपर और टेस्टर के बीच में, और या हो सकता है कि जो टेस्टर हो उसके पास अच्छी नॉलेज ना हो, उस वजह से हमारे पास जो क्वालिटी प्रोडक्ट हम देते हैं वो नहीं दे पाते हैं, ठीक है। तो ये सारा काम कौन देखेगा, स्क्रम मास्टर मैनेज करेगा, ठीक है, कि कैसे मीटिंग करवानी है, फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, कितने लोग आ रहे हैं कि नहीं। साथ ही साथ वो एक काम और भी करता है, कल मैंने बताया था क्या, वो बर्न डाउन चार्ट भी प्रिपेयर करता है ना, बताया था ना बर्न डाउन चार्ट। बर्न डाउन चार्ट क्या होता है, जब डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, तो यहाँ देखने तो कोई लिखा है कि नहीं डेली स्टैंड अप के बारे में, हाँ यही है, लेकिन डेली स्टैंड अप मीटिंग के बारे में बात करें। ठीक है, स्क्रम मास्टर क्या करता है, मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है। डेली स्टैंडर्ड मीटिंग हर 24 घंटे में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करेगा 15 मिनट का, और उसमें क्या रहेंगे, जितने भी सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट करने के लिए जितने भी टीम रहेंगे वो सारे लोग डेली स्टैंडर्ड मीटिंग में इन्वॉल्व रहेंगे डेली। और मीटिंग ऑर्गेनाइज कौन करता है, स्क्रम मास्टर, ठीक।
डेली स्क्रम शॉर्ट डेली मीटिंग कंडक्टेड अंडरस्टैंड द करेंट स्टेटस। स्टेटस मतलब कि क्या हम काम कर रहे हैं, चाहे वो डेवलपर हो चाहे वो टेस्टर हो, वो दोनों अपना बताएंगे कि हम काम क्या कर रहे थे और क्या करेंगे, अपना पूरा बताएंगे। और ये भी बताएंगे कोई ब्लॉकर या कुछ इशू उनके साथ हुआ है जिसकी वजह से काम उनका रुक गया है, तो वो भी वहाँ पे डिस्कस करेंगे। और वहाँ पे वो लोग ये बताएंगे क्या डिस्कस करते हैं, ये हमें इंटरव्यू में पूछता है। डेली स्टैंड अप मीटिंग में हम क्या डिस्कस करते हैं, ठीक, तो वहाँ पे क्या डिस्कस करते हैं, व्हाट विल यू डू टुडे, व्हाट डिड यू डू यस्टरडे, डिड यू फेस एनी ब्लॉकर। कहीं कहीं पे लीव की भी बात कर लेते हैं कि टुमारो प्लान है हमारा लीव लेने का कि नहीं लेने का है, छुट्टी मतलब लेना चाहते हैं कि नहीं। बहुत जगह पे डेली स्टैंड अप मीटिंग में भी ये भी बात कर देते हैं कि कल हम रहेंगे या नहीं रहेंगे, ठीक है। और ज़्यादातर केसेस में सिर्फ यही बताना है, बस यही 15 मिनट का होता है, सारे टीम मेंबर से सिर्फ यही पूछा जाता है, वो सारा पूछा नहीं जाएगा, सिर्फ नाम बोलेंगे उनका। जैसे बोला ध्रुव, तो ध्रुव बस तुरंत ये बताएंगे कि हमने क्या किया था, है ना, आज क्या करेंगे और हमने क्या किया था और हमने कोई ब्लॉकर फेस किया है कि नहीं, ठीक है। वो एक एक चीज़ नहीं पूछेगा, व्हाट डिड यू फेस ब्लॉकर एनी ब्लॉकर, ये सब कुछ नहीं पूछेगा, तुम्हें अपने आप से पूरा बोलना है, ठीक है। हेलो टीम या जितने लोग रहेंगे उसको बोलना है हेलो टीम, उसके बाद अपना अपडेट देना स्टार्ट करना है। 1 बाय 1 सारे लोग देते रहते हैं और पूछता कौन है, स्क्रम मास्टर, ठीक। और साथ ही साथ जैसे यहाँ पे मैंने दे भी दिया है कि कैसे हम लोग बोलते हैं, ठीक है, कि यस्टरडे आई कंप्लीट। मीटिंग जो होती है वो फिक्स टाइम पे। अब सबके कंपनी में अलग अलग होता है, किसी कंपनी में काम करने से पहले स्टार्ट कर देते हैं, किसी कंपनी में क्या करते हैं काम खत्म होने के बाद करते हैं, किसी कंपनी में ऐसा होता है कि चेंजेस होता है कि एक दिन क्या करते हैं मीटिंग करते हैं, दूसरे दिन क्या करते हैं सब लोग सिर्फ बात नहीं करो, सिर्फ जो भी यूज़ करते रहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करेंगे या फिर आउटलुक जो भी यूज़ करते हैं, उसमें क्या करते हैं अपना डेली का अपडेट डाल के सेंड कर देते हैं। डेली मीटिंग नहीं करते, तो क्या करते हैं अल्टरनेट डे पे होती है, एक दिन मीटिंग करेंगे, दूसरे दिन क्या करेंगे जो भी अपडेट रहेगा उसको राइट डाउन करके क्या करेंगे भेज देंगे, ये काम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे ही बताते हैं, यस्टरडे आई कंप्लीटेड टेस्टिंग ऑन द लॉग इन एंड डैशबोर्ड मॉड्यूल इन वी टाइगर CRM। और आगे बताओगे टुडे आई विल स्टार्ट टेस्टिंग द लीड क्रिएशन एंड लीड एडिट फंक्शनैलिटी, आई एम फेसिंग ब्लॉकर बिकॉज द टेस्ट इन्वायरमेंट इज नॉट एक्सेसिबल। ऐसे बोलते हैं, वो कुछ नहीं पूछेगा, स्क्रम मास्टर सिर्फ मीटिंग स्टार्ट करेगा, बाकी सारे लोग समय पे रहते हैं, सारे लोग को पता होता है कि इतने बजे होना है, वो फिक्स टाइम होता है। कहीं ये नहीं होता है कि आज जल्दी हो गया तो कल लेट हो गया, सबका टाइम क्या होता है फिक्स होता है सबकी कंपनी का। और उस टाइम पे सारे मेंबर्स चाहे जहाँ रहेंगे, चाहे सिस्टम से हो ना हो, मोबाइल से ही लॉगिन करेंगे, पर सारे मेंबर वहाँ पे रहेंगे ज़रूर, ठीक है। और वहाँ पे वो पूछेगा नहीं, सिर्फ नाम लेगा और हम हेलो टीम कहने के बाद अगला अपना अपडेट देना ऐसे शुरू करते हैं। जैसे मान लो हमने अभी तक यहाँ पे सिर्फ काम किया था, अब यहाँ वाले में हमने बता दिया कि जैसे कोई बग मैंने फिक्स किया तो हम कैसे अपडेट देते हैं, ऐसे बोलोगे यस्टरडे आई फिक्स 2 बग रिलेटेड टू द कॉन्टैक्ट्स मॉड्यूल इन वी टाइगर CRM। टुडे आई विल वर्क ऑन ऑटोमेशन स्क्रिप्ट्स फॉर द लीड मॉड्यूल, आई डोंट हैव एनी ब्लॉकर और इम्पेडिमेंट्स, ठीक है। ऐसे देते हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर मान लो तुमसे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि तुम डेली अपडेट कैसे देते थे, जैसे मान लो तुमने कोई बग फिक्स किया तो तुम कैसे अपडेट दिए थे, तो तुम्हारे लिए ये हम सैम्पल बना के रख दिए हैं, तुम लोग ऐसे बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है। अगला है, ये बात हुई किसकी, स्क्रम मास्टर की। स्क्रम मास्टर ये सब पूछेगा, डेली अपडेट क्लियर हो गया, ठीक। अब इसके साथ स्क्रम आगे बता रहे हैं, स्क्रम अभी समझ नहीं आएगा, स्क्रम मैंने ऊपर लिखा है ना, लेकिन बता रहे हैं अभी, ये देखो पूछते हैं, इसलिए इसको अभी बता नहीं रहे हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्क्रम एंड एजाइल, ये पूछते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, ये है स्क्रम और एजाइल क्या है, ठीक है। अभी इसको बताते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते भी हैं। तो स्क्रम मास्टर का रोल पता चल गया, डेली अपडेट हमने दे दिया, एज ए टेस्टर एज ए डेवलपर सब लोग अपना अपडेट देंगे, कैसे देना है वो भी मैंने फॉर्मेट बता दिया है, ऐसे ही बोलते हैं, ठीक। अब आगे आता है, स्क्रम मास्टर सिर्फ अपडेट ही नहीं लेता, अपडेट लेने के बाद वो सिर्फ क्या करता है, ये पूछेगा, पूछने के बाद वो कहीं पर लिखेगा, उसको क्या करेगा मेंटेन करेगा। ऐसा नहीं सिर्फ वो एक फॉर्मेलिटी है कि सारे लोग 15 मिनट के लिए आएंगे। एक मिनट,
अब जो डेली अपडेट हम लोग देते हैं, उस अपडेट को सुन के सिर्फ स्क्रम मास्टर सुनता ही नहीं है, क्योंकि स्क्रम मास्टर को भी आगे अपडेट देना होता है कि कितना काम किया है, कितना नहीं किया, कितने घंटे लगे हैं, कितने घंटे नहीं लगे हैं, कौन एब्सेंट है, कौन ज़्यादा सिक लीव लिया है। ये सारी चीज़ें कौन देख रहा है? स्क्रम मास्टर। तो वो सिर्फ पूछता ही नहीं है, जो तुम बोलते हो उसको वो राइट डाउन भी करता रहता है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी बोल दें कि मैंने 1 बग फिक्स किया है, 2 बग फिक्स किया है, मल्टीपल बग, तो वो बोर्ड पे जाके बताना होता है कि वो दिखाता है कि ये वाला बग ये फिक्स किया है, वो पूरी बात वहाँ पे कंफर्म करता है। ठीक है, सिर्फ बोलना ही नहीं होता है कि हमने टेस्ट केस लिखा, टेस्ट केस तुम्हारा नहीं देखेगा, लेकिन तुम्हें सिर्फ ये बताना होगा कि इस वाले स्टोरी पे या इस वाले क्लॉप्स पे मैंने काम किया है, और इस वाले बग को बग आईडी नंबर ये इस पे मैंने काम किया है। तो वो उन बग को या उस स्टोरी पे जिस पे काम किया है, वो इस जो जीरा बोर्ड है उसको ओपन करके वहाँ पे जब इस मीटिंग स्टार्ट होती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग, तो जीरा बोर्ड क्या होता है, सबके स्क्रीन पे क्या होता है? ओपन होता है। चाहे वो तुम डेवलपर हो, चाहे वो टेस्टर हो, चाहे वो स्क्रम मास्टर हो, चाहे वो प्रोडक्ट ओनर हो, सारे लोग अपने सिस्टम पे जीरा बोर्ड ओपन करके रखे रहते हैं, क्योंकि सबको अपना बग आईडी नंबर, स्टोरी नंबर इतना किसी को याद नहीं रहता है, और अंदाज़ा भी हमें करके बोलना नहीं रहता कि कुछ भी बोल दे। हमें क्या बोलना होता है? फिक्स बोलना होता है जिस पे काम कर रहा है। तो जीरा बोर्ड जो होता है हमारा, तो इसमें देखे हैं ऐसे सब लोग ओपन करके बैठे रहते हैं, सबका स्क्रीन ओपन ऐसे रहता है। जब मीटिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो जीरा बोर्ड सबका ओपन रहता है, तब वो देखता है हाँ इस पे काम कर लिया तो इसको ऐसे मूव करेगा, इधर से इधर करेगा, इन प्रोग्रेस हो गया है, ठीक है, टेस्टिंग हो गई है, सब कुछ हो गया, उसको उठा के किस में डालेगा? डन में डालेगा। तो ये जो पूरा बोर्ड है इसको कौन मैनेज करता है? इसका मास्टर। ठीक है, तो वो जब ये सब अपडेट लेता रहता है, लीड काम करता है, वो अपना अपडेट देता है। जैसे कि वो सारे मीटिंग में उसको बोलने का काम नहीं होता है, वो सिर्फ जब प्लानिंग मीटिंग होती है ना, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, तो वहाँ पे स्टोरी पॉइंट देना, वो उसको उसके बेस पे ज़्यादा पता होता है कि कौन सा काम हमें किसको देना। वो टेस्टर पे मीटिंग करता है, वो 1-to-1 कॉल पे मीटिंग करेगा, लेकिन सिर्फ टेस्टर से, या टेस्टर को कोई प्रॉब्लम हुई है या कोई मान लो बग है, डेवलपर नहीं मान रहा है, उस कंडीशन में वो रीच आउट किससे करेगा? टेस्टर लीड से करेगा, और लीड किससे करेगा? डेवलपर से करेगा, या फिर डेवलपर जो है लीड जो है मैनेजर से करेगा, या फिर प्रोडक्ट ऑनर से करेगा कि इसको फिक्स करना है कि नहीं करना है, या बग ट्राइयाज मीटिंग सेट करनी है। तो ये सारे काम किसके हैं? लीड के हैं। या किससे कौन सा काम करवाना है, जैसे 2 बंदे हैं, किससे मैनुअल करवाना है, किससे ऑटोमेशन करवाना है, कौन सा तुम्हें इस वाले पे फिक्स तुम्हें करना है, ये वाला जो बग फिक्स हो गया इसे तुम्हें रीटेस्ट करना है। तो ये सारा जो काम होता है ये सब कौन करता है? लीड करता है। ठीक है, लेकिन डेली स्टैंड अप मीटिंग में वो नहीं बोलता है। डेली स्टैंड अप मीटिंग में हर मेंबर अपने अपने बारे में बताता है, और ये बताना ही नहीं है, देखो बता रहा है ना, एक भी चीज़ तुम्हें ऐसे ही नहीं बोल देनी है। सबका बोर्ड ऐसे स्क्रीन पे ओपन रहता है, और तुम बताते हो कि ये करेंगे, तो वो ऐसे मूव करके इसमें लेके जाएगा। इन प्रोग्रेस है, बोलोगे इस वाले स्टोरी पे मैंने काम किया, ऐसे बोलोगे। यहाँ पे स्टोरी रहती है टू डू पे, बोलोगे हम इस स्टोरी पे क्या कर रहे हैं? टेस्ट केस लिख रहे हैं, या टेस्ट इसको एनालाइज कर रहे हैं, क्या बोलते हैं? यूजर स्टोरी को एनालाइज कर रहे हैं। तो वो ऐसे करेगा, टू डू में नहीं रहेगा, तब उठा के इसमें डालेगा इन प्रोग्रेस में, कि उस पर तुम टेस्टिंग कर रहे हो। टेस्टिंग मतलब टेस्ट सिनेरियो लिख रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, यूजर स्टोरी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया का जो डाउट है उसको क्लैरिफाई कर रहे हो। ये सब भी काम किस में आते हैं? टेस्टिंग में आते हैं। टेस्टिंग हो रही मतलब इन प्रोग्रेस है। जब बोर्ड के बारे में बताएंगे, जीरा बोर्ड के बारे में, तो वहाँ पे ये भी बताएंगे कैसे कैसे मैनेज करते हैं। ठीक है, तो स्क्रम जो मीटिंग होती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग, समझ में आया क्या होती है? स्क्रम मास्टर ऑर्गेनाइज करता है, सबके सिस्टम पे जीरा बोर्ड ओपन होता है, वहाँ पे हम डेली अपडेट देते हैं। अपडेट देने का फॉर्मेट क्या होता है वो भी मैंने बता दिया है। ठीक, अब उसके साथ अब स्क्रम मास्टर क्या करता है? इतना अपडेट ले लिया, ठीक, अब वो क्रिएट करता है क्या? एक स्टोरी पॉइंट। सबसे वो कब होता है बताएंगे, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में कैसे होता है। एक डेवलप करता है अपना बर्न डाउन चार्ट। ये पहले देखो, बर्न डाउन चार्ट क्या होता है? एक ग्राफिकल चार्ट होता है, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट होता है, इसमें डे और घंटे के हिसाब से ये ग्राफ बना होता है। किसके बेस पे?
डे से और घंटे पे, कि कितने दिन का हमारा स्प्रिंट था और कितना घंटा हमने इस पे काम करने का लिया था। ठीक, हाउ मच वर्क इज रिमेनिंग इन ए स्प्रिंट आर प्रोजेक्ट एंड स्पीड एट विच वर्क इज बीइंग कंप्लीटेड, इट्स मेंटेन बाय द स्क्रम मास्टर डेली इन स्टैंड अप मीटिंग। स्टैंड अप मीटिंग में वो मेंटेन करता है। ऑल द टीम अपडेट दियर टास्क एट द सेम टाइम, ही विल आल्सो कैलकुलेट द स्टोरी पॉइंट। जैसे हमने कहा है कि ये मैंने काम किया है, तो वो देखेगा कि कितना घंटा स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में तुम बोले थे करने के लिए और कितना तुम उस पर लगाए हो। वो सारी चीज़ कैलकुलेट कौन करता है? स्क्रम मास्टर। हाउ मच एस्टिमेशन गिवन बाय डेव एंड क्यूए, कितना टाइम तुमने दिया था। स्क्रम मास्टर विल आस्क यू व्हाई यू टेक एक्स्ट्रा आवर्स फॉर कंप्लीट दिस स्टोरी, देन यू गिव प्रॉपर रीजन टू जस्टिफाई देम। अगर किसी काम में हम ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगा देते हैं तो वो पूछता है कि उसका तुम्हें बताना है उसका रीज़न क्यों इतना टाइम लगा है। तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो ऊपर नीचे चलता रहता है थोड़ा बहुत, वो हम लोग का काम नहीं है। ज़्यादा लगा, ज़्यादा बताना है, बस उसे जस्टिफाई करना है। ठीक है, कि हमारा जो इन्वायरमेंटल वो था वो चल नहीं रहा था, या हमें डेटा कुछ चाहिए था वो मिल नहीं रहा था, या मेरा सिस्टम ही बंद हो गया था, कुछ भी जो भी होंगे वो हमें क्या करना है? जस्टिफाई करना होता है। ठीक है, और ये बड़ी बात नहीं है, इसको तुम लोग को बहुत सोचना नहीं है कि हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, तुम्हें सिर्फ बताना है डेली अपडेट। बर्न डाउन चार्ट हम सिर्फ इसलिए बता रहे हैं कि तुम लोग जान जाओ क्या है। ठीक है, कि अगर कोई पूछे कि इंटरव्यू में बर्न डाउन चार्ट क्या है, तुम कभी देखे हो नहीं देखे हो, कैसा होता है, कौन मेंटेन करता है, तो तुम्हारे पास जवाब रहे। ठीक, इस पर तुम्हें ये सब जस्टिफाई सोच के तुम अपने आप पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैं क्या करना है, वो तो कल की बात है ना। अब ये ऐसे बना होता है, ये डे 1, डे 2, डे 3 ये बताता है स्प्रिंट कि कितने दिन का मेरा स्प्रिंट था, और ये बताता है कितने घंटे हमने लगाए हैं, कितने हमने स्टोरी पॉइंट दिए थे। स्टोरी पॉइंट क्या होता है? देखो, स्टोरी पॉइंट होता है रफ एस्टिमेशन ऑफ अस, इट विल बी गिवन बाय डेव एंड क्यूए टीम इन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। जो स्टोरी पॉइंट होता है एक रफ एस्टिमेशन होता है, जो हम लोग बताते, एकदम फिक्स नहीं होता है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट हो सकता है, एकदम फिक्स नहीं होता है। लेकिन जो हम स्टोरी पॉइंट देते हैं, कौन देता है? डेव देता है। और क्या करने के लिए? कि कोई स्टोरी जब आई तो हम ऐसे स्टोरी, तुम ये मान लो ये स्टोरी आई, यूजर स्टोरी 1, रजिस्ट्रेशन पे काम करना है, तो ये इतना काम यूजर स्टोरी और एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया को देख के डेवलपर क्या डेवलप करेगा? सेम फीचर्स यही अपने सॉफ्टवेयर में डेवलप करेगा। तो कितने देर में वो डेवलप करेगा, वो क्या देता है? अपना स्टोरी पॉइंट देता है। उसे क्या बोलते हैं? स्टोरी पॉइंट। जैसे हमने कहा ये इस यूजर स्टोरी पे तुम्हें काम करना है, तुम कितना टाइम लोगे, तो डेवलपर क्या बताएगा? 3 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, जो भी बताएगा वो इसको डेवलप करने का टाइम बताएगा। ठीक, ये डेवलपर घंटा जो बताता है उसे हम क्या बोलते हैं? स्टोरी पॉइंट बोलते हैं। अब वो सिर्फ डेवलप करने का बता रहा है, आगे का काम किसका है? टेस्टिंग भी तो होगा। ऐसे तो हम डेवलप करके कस्टमर को रिलीज नहीं करेंगे ना, नहीं करेंगे ना। उससे पहले ही एक फेज आता है जिसका नाम क्या है? टेस्टिंग। टेस्टिंग कौन करता है? टेस्टर करता है। तो टेस्टर ये भी ये बताएगा कि हम कितना टाइम लेंगे इसको टेस्ट करने में। डेवलपर ज़्यादा बताता है और टेस्टर क्या बताता है? कम बताता है, क्योंकि डेवलप करने में ज़्यादा टाइम लगता है, टेस्टिंग करने में कम टाइम लगता है। तो ये किसी किसी कंपनी में ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ होती है किसको? लीड को देने की। ये सिर्फ लीड देता है, जो डेवलपर के साइड का होता है वो डेवलपर का देता है, और जो टेस्टर के साइड का होता है लीड, वो टेस्टर का स्टोरी पॉइंट देता है। स्टोरी पॉइंट मतलब घंटा, कि उस स्टोरी को कंप्लीट करने में, टेस्ट करने में या फिर डेवलप करने में कितना घंटा तुम लोगे, उसको क्या बोलते हैं? स्टोरी पॉइंट बोलते हैं। अब स्टोरी पॉइंट जो होता है वो हमेशा किस में होता है? फिबोनाची सीरीज में होता है। जैसे पहला 0, तो 0 में तो कोई काम करेगा नहीं। 1 दे दिया, इसका मतलब है 1 घंटा। कहीं कहीं पे 1 स्टोरी पॉइंट का मतलब अगर हम 1 बोलते हैं वहाँ पे 1 घंटा नहीं बोलते, बोलते सिर्फ क्या बोलते? कितना स्टोरी पॉइंट लोगे। ऐसे ओपन कर देंगे स्टोरी, ये इसको बोलते हैं प्रोडक्ट बैकलॉग। इसे क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बैकलॉग। इसमें से एक स्टोरी ये उठा लिए और ये उठा लिए, 2 स्टोरी उठा लिए। हमने कहा 15 दिन में सिर्फ हम इसी 2 ही पे काम करेंगे, इसके अलावा जो रेस्ट ऑफ थिंग्स बची है उस पर अभी काम नहीं होगा, सिर्फ इसी 2 स्टोरी पे काम होगा। तो इसी 2 स्टोरी पे डेवलपर बताएगा हम इतने टाइम में डेवलप करेंगे, टेस्टर बताएगा हम इतने घंटे में इसको टेस्ट करेंगे। तो वहाँ पे घंटा नहीं बोलते, वहाँ सिर्फ बोलते हैं इस पे 3 पॉइंट है,
सिर्फ बोलते हैं क्या 3, डेवलपर बोलेगा 5, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। फिर कुछ डेवलपर में डिस्कशन होगा, वो लोग बोलेंगे नहीं 5 नहीं 8 घंटे लगेंगे, तो वहाँ पे घंटा नहीं बोलता, सिर्फ क्या बोलते हैं, स्टोरी पॉइंट बोलते हैं, 8, 3, 5 ऐसे करके बोलते हैं, ठीक है। अब जब कैसे देते हैं स्टोरी पॉइंट, ये रफ एस्टिमेशन, मतलब एकदम फिक्स हम नहीं देते हैं, फिक्स किसी को नहीं पता है कोई काम टेस्ट करने में, डेवलप करने में कितना लगेगा, ये कैसा होता है, रफ एस्टिमेशन, एक अंदाजा लगाया जाता है, ठीक है। इट विल बी गिवन बाई डेव एंड क्यूए टीम इन द फॉर्म ऑफ फिबोनाची सीरीज। फिबोनाची सीरीज, इसमें प्रोग्रामिंग भी करवाते हैं, जब जावा प्रोग्रामिंग करवाते हैं उसमें फिबोनाची सीरीज का नंबर भी निकलवाते हैं। स्टोरी पॉइंट में कैसे फिबोनाची सीरीज है, जैसे 1 है तो नेक्स्ट टाइम 0 + 1 कितना आएगा 1, अगली बार में क्या आएगा 1 + 1 2, अगली बार हम स्टोरी पॉइंट बोलेंगे 3 + 2 तो क्या आएगा स्टोरी पॉइंट 5, अगली बार होगा तो 5 + 3 8। तो स्टोरी पॉइंट ऐसे ही देते हैं, रैंडमली हम कोई नंबर नहीं देते हैं। स्टोरी पॉइंट हमेशा कैसे देते हैं, फिबोनाची सीरीज के आर्डर में देते हैं, ठीक है। जैसे 1 हुआ, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 4 नहीं होगा, 4 नहीं है ना, देखो 4 मिसिंग है ना, ऐसे देते हैं नंबर, ठीक है। तो रैंडमली हम ऐसे नहीं दे देंगे 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटा, ऐसे नहीं, हमें क्या बोलना है, फिबोनाची सीरीज के आर्डर में ही बोलना है। आगे सम कंपनी कंसीडर, वही 1 पॉइंट का मतलब होता है 1 घंटा, मोस्ट ऑफ द कंपनी यही यूज करती है कि अगर हम 1 पॉइंट बोल रहे हैं इसका मतलब 1 घंटा है। किसी किसी में होता है कि अगर हम स्टोरी पॉइंट 1 बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हो गया 1 डे, ठीक है। जैसे एक रफली एस्टिमेशन के लिए तुम लोग को बता दिए हैं कि मान लो अगर ऐसा चांस आ जाए बोलने के लिए तो हम क्या करेंगे, जैसे लॉगिन फंक्शनैलिटी टेस्ट करनी है तो हमारे स्टोरी पॉइंट कितना बनेगा 1 बनेगा। क्यों पूछते हैं, रीज़न क्यों, सिंपल और इजी है। अब अगर हम 5 बोलते हैं तो तुरंत पूछेंगे 5 घंटा ले रहे हो, क्यों ले रहे हो, तो हमें बताते हैं कि रीज़न देते हैं कि इसमें ये हार्ड है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स हैं, और जैसे भी सिक्योरिटी वाली चीज़ें होती है उसमें क्या लगता है, टाइम ज़्यादा ही लगता है। जो टाइम वाली, तुम लोग ये अंदाज़ा लगाना कि जहाँ पे सिक्योरिटी वाली चीज़ें होंगी वहाँ पे तुम्हें स्टोरी पॉइंट क्या बताना है, ज़्यादा बताना है, और जिसमें सिंपल टेस्ट करना है वो क्या है 1 घंटा लगेगा। और जैसे लॉगिन या वैलिड इनपुट ऐसे कुछ टेस्टिंग करनी है तो ये मीडियम टाइप का है, तो इसमें कितना देंगे हम 3, उसमें भी हम 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ईजी, मीडियम और हार्ड। अगर इजी है तो कितना देना है, मीडियम है तो कितना देना है, और हार्ड है तो उसमें कितना देना है, ठीक है। आगे आते हैं, ये तो हो गया स्क्रम मास्टर। अब बात करते हैं, एक और टीम मेंबर होता है एजाइल में, कौन, प्रोडक्ट ओनर। प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, ये एक ऐसा पर्सन होता है एजाइल टीम में जो हमें बताता है कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। स्टोरी पॉइंट तो ऐसे लिख के उसने दे दिया, ये सब प्रिपेयर कौन करता है, प्रोडक्ट मैनेजर या प्रोडक्ट ओनर। दे मेक टास्क सिंपल एंड अंडरस्टैंड, डिसाइड। ये क्या करता है, जो यूजर स्टोरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया दिया है वो सिंपल देगा और इजी देगा, जिससे जो बनाने वाला है, जो टेस्ट करने वाला है वो इजीली उसको समझ पाए, कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा उसको, नहीं तो क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा ना। इसलिए वो क्या करता है, इसका काम होता है प्रोडक्ट ऑनर का कि जो चीज़, जो डॉक्यूमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं वो ईजी और सिंपल होनी चाहिए। डिसाइड करता है, साथ में ये भी डिसाइड करता है कि कौन सा काम हमें पहले करना है और कौन सा काम हमें बाद में करना है, क्योंकि डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑनर ही क्लाइंट से बात करता है, तो वो बताता है कि हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट अभी किसकी पहले है और किसकी बाद में है। तो प्रायोरिटी सेट कौन करता है, तुम्हारा प्रोडक्ट ऑनर करता है। और साथ ही जब हमारी टेस्टिंग डन हो जाती है ना, बताते हैं ना, टेस्ट साइकिल क्लोजर के बाद हमारी STLC प्रोसेस खत्म हो जाता है, उसके बाद हमारे पास 2 डिलीवरेबल रिपोर्ट्स बनती है, बताया था, एक टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट और एक क्या, टेस्ट मैट्रिक्स। तो ये सारी चीज़ें हम दिखाते किसके हो, प्रोडक्ट ओनर को। कौन कौन सी चीज़ें, टेस्ट साइकिल क्लोजर रिपोर्ट और साथ में टेस्ट मैट्रिक्स, उसको दिखाते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट ऑनर क्या करता है, वो खुद अपना एक टेस्ट मैट्रिक्स बनाता है और उसको लेकर के फाइनली किसके पास जाता है, क्लाइंट के पास जाता है। और फाइनली जो क्लाइंट होता है अगर वो अप्रूव कर दे कि हाँ अब ठीक है, 15 दिन का हमारा काम था, इतना काम हो गया, सही है, कोई दिक्कत नहीं है,
कोई तुम्हारे पास कोई बग भी नहीं है, तो हम इसको अब रिलीज कर सकते हैं। तो 14वें दिन के बाद 15वें दिन क्या करेंगे, उसको रिलीज कर देंगे, मतलब उतना काम करके क्लाइंट को दे देंगे। अब उसको बोलते हैं क्या, प्रॉड में दे देना या रिलीज कर देना। उसी में भी आता है अगर वहाँ पे बग आ जाए तो उसे कैसे फिक्स करते हैं, हॉट फिक्स। ठीक है, कैसे करेंगे बाद में बताएंगे। उसमें कौन सा फिक्स करते हैं, हॉट फिक्स। सारा काम जल्दी जल्दी वहाँ पे होगा और सारी टेस्टिंग प्रॉड इन्वायरमेंट में ही होगी, और टेस्टिंग भी डेवलपमेंट भी किस में होगी, प्रॉड इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो ये सारा काम किसके ऊपर है, प्रोडक्ट ओनर के ऊपर है। और यही तुम्हारा मेंटेन करता है क्या, प्रोडक्ट बैकलॉग। प्रोडक्ट बैकलॉग को कितनी स्टोरी उठाना है स्प्रिंट बैकलॉग में ये भी कौन बताता है, प्रोडक्ट ओनर बताता है। ठीक, स्क्रम मास्टर हो गया, प्रोडक्ट ओनर हो गया। अब टीम की बात करते हैं। टीम में कौन है, एजाइल टीम ग्रुप होता है जो सारे लोग मिलके काम करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। इसमें कौन कौन होता है, डेवलपर, टेस्टर और डिजाइनर। एवरीवन इन दिस टीम शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब लोग अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या करते हैं, फिनिश करते हैं और डिलीवर करते हैं एक गुड प्रोडक्ट। द टीम प्लान टॉक्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम टुगेदर। जो भी प्रॉब्लम या जो भी काम में रुकावट आती है वो सारे एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके उसको सॉर्ट आउट करते हैं। उसमें डेवलपर क्या करता है, बिल्ड द प्रोडक्ट, ये सब लोग जानते हो। टेस्टर क्या करता है, चेक द प्रोडक्ट फॉर एरर्स। डिजाइनर क्या करता है, मेक प्रोडक्ट लुक गुड एंड, ठीक है, फील गुड। एवरीवन एक दूसरे का सब क्या करते हैं, हेल्प करते हैं कि जिससे काम एक साथ वो लोग एक टीम के रूप में काम कर पाए। अब इसमें है दो छूट गए हैं, डेवलपर और टेस्टर। स्क्रम मास्टर देख लिया और प्रोडक्ट ओनर को देख लिया। अब हम आते हैं डेवलपर और टेस्टर के ऊपर। डेवलपर क्या करता है, डेवलपर डेवलप द प्रोडक्ट्स फीचर्स, ठीक है, अंडरस्टैंड द यूजर स्टोरी एंड रिक्वायरमेंट, राइट क्लीन एंड क्वालिटी कोड, टेस्ट दियर ओन वर्क। जो अपना काम किया वो टेस्ट करेगा ना, यूनिट टेस्टिंग है ना। फिक्सेस बग एंड इशू, जब वो टेस्ट करेगा यूनिट टेस्टिंग में जहां उसको लगेगा कि हाँ ये दिक्कत है, उसको क्या करेगा, वो पहले फिक्स करेगा। वर्क विद द टीम डेली, ठीक है, और डेली वो काम करेगा टीम के साथ। अटेंड स्क्रम मीटिंग, और जितने भी तुम्हारी मीटिंग होगी वो उसको अटेंड करेगा, यहाँ तक कि डेली स्टैंड अप मीटिंग भी। डिलीवर अ वर्किंग प्रोडक्ट इन ईच स्प्रिंट, हर स्प्रिंट में 15 दिन की जो स्प्रिंट होगी या जितने दिन की भी, उसमें क्या करेगा, डिलीवर करेगा, क्या, वर्किंग प्रोडक्ट को डिलीवर करेगा। ये क्या किसका काम है, डेवलपर का काम है। ठीक है, पहले वो प्रोडक्ट फीचर्स को डेवलप करेगा, उसकी रिक्वायरमेंट को समझेगा, उसको एनालाइज करेगा, उसके बाद कोड डेवलप करेगा, उसके बाद टेस्ट करेगा, उसके बाद क्या करेगा, बिल्ड दे देगा टेस्टर को। टेस्टर क्या करेगा, बग आइडेंटिफाई करेगा, रेस्ट करेगा। डेवलपर क्या करेगा, उसको फिक्स करेगा और टीम के साथ काम करेगा, स्टैंड अप मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा, साथ में जो प्रोडक्ट देना है हाई क्वालिटी प्रोडक्ट डिलीवर करेगा। ठीक है, आगे का काम बचता है किसका, टेस्टर का। टेस्टर क्या क्या करते हैं देखो, अंडरस्टैंड द रिक्वायरमेंट एंड यूजर स्टोरी, यूजर स्टोरी समझेगा और उसकी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया साथ में। ठीक है, फिर क्या करेगा, ये अगर अंडरस्टैंड समझ लेगा कि यूजर स्टोरी क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया क्या है, जैसे ये यूजर स्टोरी और ये क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया। उसके बाद क्या करेगा, टेस्ट केस लिखेगा, फिर एप्लीकेशन को टेस्ट करेगा। जब उसे बिल्ड मिल जाएगी, सॉफ्टवेयर बिल्ड मिल जाएगी, उसके बाद उसमें बग आइडेंटिफाई करेगा, उसमें रीटेस्ट करेगा, फिर वर्क को क्लोजली बंद करेगा डेवलपर के साथ में कि बंद क्लोज करना है कि नहीं करना है। डेली स्टैंड अप मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा और उसका भी यही काम है, डेवलपर और टेस्टर दोनों का मिलके, कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है। ठीक है, ये किसका काम हो गया, टेस्टर का। अगर तुम लोग डे टू डे एक्टिविटी में पूछा जाए क्या करते हो, अगर इतना भी बता दोगे तो समझ लो बहुत है। ठीक है,
कि एज ए टेस्टर हम क्या करते थे कि हमें रिक्वायरमेंट मिलता था, यूजर स्टोरी मिलती थी, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया मिलता था, हम उसको देख के क्या करते थे, टेस्ट केस लिखते थे, फिर हमें बिल्ड मिलता था, हम उस पर टेस्टिंग करते थे, अगर बग फाइंड आउट करते थे तो जीरा पे जाके क्या करते थे, बग रेज करते थे, डेवलपर फिक्स करता था, हम उसको रिटेस्ट करते थे, रिटेस्ट करने के बाद एक बार फिर से हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते थे कि कोई इम्पैक्टेड एरिया इम्पैक्ट ना पड़ा हो जो उसके साथ में है। उसके बाद हम रिग्रेशन टेस्टिंग करते हैं, अगर हमारा टेस्टिंग कंप्लीट हो जाता है, अगर बग फिक्स है तो क्लोज कर देंगे, नहीं है तो क्या करेंगे, रीओपन करेंगे। बस अगर हमारे पास समय बचता है उसके बाद तो हम क्या करेंगे, अपने ऑटोमेशन की स्क्रिप्ट्स मेंटेन करेंगे, उसको रन करेंगे। अगर पूछा जाता है एज अ मैनुअल, एज अ टेस्टर तुम क्या करते हो, तुम कुछ भी बता सकते हो। डेली रूटीन तो यही है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी यही है ना, तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में ये बता दे तो तब भी क्या है, वेल एंड गुड। ठीक, तो हम लोग किसको किसको देख लिए, 4 मेंबर्स होते हैं एजाइल में। प्रोडक्ट ओनर जो डायरेक्ट क्लाइंट से बात करता है, प्रोडक्ट बैकलॉग की प्रायोरिटी सेट करता है, काम को कैटेगराइज करता है, वो कौन करता है, प्रोडक्ट ओनर, ऑनर नहीं, ओनर। ठीक है, ओनर, ओन मतलब अपना, ER लगा दो, ओनर। ठीक, अगला है कौन मेंबर, स्क्रम मास्टर। अगर एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो कर रहे हैं तो एजाइल के जो भी रूल्स है वो कौन फॉलो करवाएगा, स्क्रम मास्टर। स्क्रम मास्टर डेली स्टैंडअप मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है, सबसे डेली का फीडबैक लेता है, साथ ही साथ बर्न डाउन चार्ट को प्रिपेयर करता है। बर्न डाउन चार्ट प्रिपेयर कैसे करता है, स्टोरी पॉइंट डेवलपर और टेस्टर ने स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में क्या दी थी और आज कितने पे काम किया है हर दिन का, वो नोट डाउन करेगा एज अ ग्राफ में। ठीक है, ये कौन हो गया, स्क्रम मास्टर। अगला कौन आता है, डेवलपर। डेवलपर क्या करेगा, रिक्वायरमेंट देखेगा, उसी हिसाब से डेवलप करेगा, उसके बाद उसकी टेस्टिंग करेगा, उसके बाद बिल्ड उठा के टेस्टर को देगा, टेस्टर उसमें से बग निकालेगा, डेवलपर उसको फिक्स करेगा और डेली स्टैंडअप मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। फाइनली हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कस्टमर को डिलीवर करना है विद वर्किंग विद द टीम, टीम के साथ हमेशा कोलैबोरेट करेगा। वही काम सेम टेस्टर का भी है। ठीक है, इतने तो टीम लगी होती है एजाइल मेथोडोलॉजी में। अब इसमें आर्टिफैक्ट क्या है, आर्टिफैक्ट मतलब होता है डॉक्यूमेंट, आर्टिफैक्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स। एजाइल मेथोडोलॉजी में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं, हमारे वी मॉडल में बहुत सारे डॉक्यूमेंट थे, SRS था, BRS था, HLD था, है ना, LLD था। अब यहाँ पे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं उनको क्या बोलते हैं हम, आर्टिफैक्ट। क्या बोलते हैं, आर्टिफैक्ट। अब देखो आर्टिफैक्ट में क्या क्या है, स्टोरी पॉइंट हो गया, बर्न डाउन चार्ट हो गया, स्क्रम मास्टर, टीम, ठीक है। अभी दिख नहीं रहा है, आर्टिफैक्ट में तुम्हारे पास होते हैं डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से हैं, जैसे देखो आर्टिफैक्ट बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट। आर्टिफैक्ट मतलब डॉक्यूमेंट है जहाँ पे क्या होती है, इंफॉर्मेशन होती है अबाउट द प्रोजेक्ट एंड विच हेल्प द टीम प्लान, उनको ट्रैक करना कौन कहाँ तक पहुँचा है, अंडरस्टैंड द वर्क को अच्छे तरीके से समझना। आर्टिफैक्ट बेसिकली टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद द टीम एंड स्टेक होल्डर्स, अपनी जो काम कर रहा है वो इन्फॉर्मेशन एक दूसरे को शेयर करना, ये सारी चीज़ें हमारे किस में होती है, आर्टिफैक्ट में। आर्टिफैक्ट एक डॉक्यूमेंट है। और बर्न डाउन चार्ट क्या है, ग्राफिकल चार्ट है। ठीक है, क्या है, ग्राफिकल चार्ट है। अगर सिर्फ इतना भी बोल दोगे ग्राफिकल चार्ट है तो समझ जाएगा कि इस बंदे ने देखा है, बर्न डाउन चार्ट का मुंह देखा है, इसको पता है कैसा होता है ना। और अगर आर्टिफैक्ट की बात करें तो कोई डॉक्यूमेंट होता है जो जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं और ट्रैक करने के लिए होता है। जैसे उसमें क्या क्या होता है, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग और बर्न डाउन चार्ट, ये तीनों किस में आते हैं, एजाइल मेथोडोलॉजी के आर्टिफैक्ट्स में आते हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं। ठीक है, ये ग्राफिकल डॉक्यूमेंट्स होता है और ये दोनों कैसे होते हैं, नॉर्मल रिटन डॉक्यूमेंट्स होते हैं। प्रोडक्ट बैकलॉग तुम्हें पता ही है, ये ऐसा होता है पूरी कहानी, यहाँ पे 1 2 3 नहीं, पूरे 200 300 500 पूरी यूजर स्टोरी रहेगी। कौन प्रिपेयर करता है, प्रोडक्ट ओनर प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और स्प्रिंट बैकलॉग क्या है, उन पूरी स्टोरी में से जितने हम एक स्प्रिंट में काम करेंगे वो किस में आएगी, स्प्रिंट बैकलॉग। तो प्रोडक्ट बैकलॉग में पूरी स्टोरी रहेगी, स्प्रिंट बैकलॉग में। ठीक है, तो हमारे पास आर्टिफैक्ट में क्या क्या हो गया, प्रोडक्ट बैकलॉग, स्प्रिंट बैकलॉग और बर्न डाउन चार्ट। ठीक, अब इसमें देखो सेरेमनीज का नाम है, सेरेमनीज
है ना। अगर सेरेमनी होता तो यहाँ पे वाई होता, अगर प्लूरल बनाना है तो वाई को हटा के क्या लगेगा, IES, ठीक है। तो क्या हो गया ये सेरेमनीज। तभी सिर्फ अगर हम इतना बोल दें कि माई प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन एजाइल मेथोडोलॉजी एंड आई इन्वॉल्व ऑल द सेरेमनीज। ऑल द सेरेमनीज बोलने का मतलब ये होता है कि जितने भी मीटिंग थी वो सारे मीटिंग में हम थे, उसका नाम लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो कहता है कि 60 में अपना इंट्रोडक्शन दो तो हमें क्या करना है, 60 में चीज़ें बोलनी है। तो सिर्फ अगर हम सेरेमनी का नाम ले लेंगे तो इसका मतलब है कि सारी मीटिंग की ये बात कर रहा है। अगर डिटेल में बोलता है तो डिटेल में बताओ, लेकिन अगर कोई कहता है सामने वाला कि क्या करो, शॉर्ट में बताओ, तो तुम सिर्फ क्या बताओ, अपना नाम बताओगे, क्वालिफिकेशन बताओगे, कितने साल का एक्सपीरियंस है, किस कंपनी में काम कर रहे हो, साथ में ये बताओगे मैं मैनुअल आता है, ऑटोमेशन आता है, API आता है, और बताओगे ये तो जरूर बोलोगे कि कौन से हमारे में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए कौन सा मॉडल यूज होता है। तो बोलोगे माई प्रोजेक्ट इज बेस्ड ऑन एजाइल मेथोडोलॉजी वेयर आई इन्वॉल्व ऑल एजाइल सेरेमनीज। बस देखो 5 लाइन में बात खत्म है। अगर कोई पूछे एकदम छोटे में बताओ तो तुम्हें यही बताना है, ठीक। और अगर पूरा बताने के लिए कहता है तो तुम्हें क्या करना है, सारे मीटिंग का नाम लेना है। तो सिर्फ एजाइल सेरेमनीज बोल देंगे तो इसमें सारी मीटिंग आ जाती है। अब आते हैं पहले मीटिंग में, क्लियर हो रहा है कि नहीं, है ना। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग, पहली कौन सी है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। जब पहली बार स्टोरी पे काम करना शुरू करते हैं उसके लिए भी एक मीटिंग होती है कि 200 में से कितनी स्टोरी हम लोग उठाएं, कितने पे हम लोग काम 15 दिन में करके हम लोग दे देंगे। तो वो किस में बात होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग वेयर द टीम प्लान्स द वर्क टू द स्प्रिंट, इट इंक्लूडेड्स क्या, स्टार्ट ऑफ द, ये जब स्प्रिंट स्टार्ट होगी तुम्हारी तभी ये वाली मीटिंग होगी। सबसे पहली मीटिंग कौन सी होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। इस मीटिंग में प्रोडक्ट ओनर क्या करता है, एक्सप्लेन करता है क्या, रिक्वायरमेंट, साथ में उसकी प्रायोरिटाइज, है ना, कि पहले कौन से हमें काम करनी है। जैसे यहाँ पे है ना इतनी सारी है, लेकिन हमें इनमें से किस पे काम करना है, ये प्रायोरिटाइज कौन करेगा, प्रोडक्ट ओनर करेगा, ठीक है। साथ में ये भी बताएगा, अब उसके बारे में वहीं पर डिस्कशन होगा कि इसमें हमें कौन कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, इस पर कैसे काम करना है। अब इस टाइम पे सारे लोग बात करेंगे, जिसको काम करना है, जिसको टेस्ट करना है, जिसको काम करवाना है, अब सब लोग बात करेंगे। कोई कहेगा इस पे ये वाला चाहिए, इस पे ये डॉक्यूमेंट्स नहीं है, ये दे दो, ठीक है ये वाला काम हो जाएगा लेकिन इसके लिए ये वाला रिसोर्स चाहिए। कोई कहेगा हाँ डेटाबेस की टेस्टिंग तो हो जाएगी लेकिन हम तो नहीं कर पाएंगे, किसी और बंदे को देखना पड़ेगा। तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्या होती है स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में, किसी एक स्टोरी के ऊपर बात होगी कि इस पर कैसे काम होगा और कितने घंटे तुम लोग डेवलप करने में लोगे। टेस्टिंग वाली टीम बताएगी हम कितने घंटे इसको टेस्टिंग में लेंगे। ये सारा डिस्कशन किस मीटिंग में होता है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। उसके बाद क्या होगा, द टीम सेलेक्टेड यूजर स्टोरी, अब वहाँ पे यूजर स्टोरी सेलेक्ट की जाएगी फॉर द स्प्रिंट, और यहाँ पे डिसाइड किया जाएगा स्प्रिंट का गोल कि कितने दिन में इसे हमें कंप्लीट करना है। द आउटपुट ऑफ दिस मीटिंग, क्या निकल के आता है इस मीटिंग का, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में हमें एक आउटपुट निकल के आता है क्या, स्प्रिंट बैकलॉग, कि कितने पे हमें काम करना है, ठीक है। दिस मीटिंग अटेंडेड बाय द प्रोडक्ट ओनर, स्क्रम मास्टर और डेवलपमेंट टीम। डेवलपमेंट टीम में आल्सो इंक्लूडेड डेवलपर एंड टेस्टर, ठीक है। समझ में आ गया स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग क्या है, तो बता भी सकते हो, नहीं भी याद करोगे तभी बता सकते हो। सब जब स्प्रिंट स्टार्ट होती है तो पहली मीटिंग कौन सी होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। और इस मीटिंग में क्या करते हैं, प्रोडक्ट बैकलॉग से जिस स्टोरी पर हमें काम करना होता है वहाँ पे डिस्कशन होता है। जो प्रोडक्ट ओनर होता है वो प्रायोरिटाइज सेट करता है कि कौन से पहले करना है, कौन से बात करना है। स्टोरी पॉइंट दिए जाते हैं, जो भी तुम्हारे पास क्वेश्चंस होंगे उस स्टोरी से रिलेटेड वो वहाँ पे डेवलपर, टेस्टर, टीम जो भी है वो सब अपना क्लेरिफाई करेंगे कि क्या कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पे होती है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। पहली मीटिंग जो होती है वो कौन सी है, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग। अगला आता है मीटिंग, ये सब सेरेमनीज है। दूसरी सेरेमनीज कौन है, डेली स्टैंड अप, जिसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं कि स्क्रम मास्टर कैसे कैसे करवाता है। वहाँ पे हम डेली अपडेट देते हैं, इन तीनों पे बात होती है और हमारा फॉर्मेट कुछ ऐसा होता है। उसके बाद होता है बैकलॉग रिफाइनमेंट, ग्रूमिंग मीटिंग। ग्रूम मतलब चीज़ों को अच्छे से समझना, क्लियर करना, जो भी चीज़ें हैं वो किस में आती हैं, ग्रूमिंग मीटिंग में आती हैं। इसमें भी सारे वही टीम मेंबर इन्वॉल्व होते हैं जो सेरेमनीज में होते हैं, सारे सेरेमनीज में डेवलपर, टेस्टर, है ना, सारे टीम मेंबर। उसके बाद काम जब खत्म हो जाता है उसके बाद कौन सी मीटिंग होती है,
स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। रिव्यू मीटिंग में क्या करते हैं, ये कंडक्ट कौन करता है, एंड ऑफ द स्प्रिंट। जब हमारी स्प्रिंट खत्म होने वाली है, सपोज करो 15 दिन की है, तो 15 दिन में जब खत्म होने वाली है तो उस समय कौन सा होता है, स्प्रिंट रिव्यू। और उसमें बात करते हैं कंप्लीटेड वर्क, जिस पे हमने काम किया है उस पे बात करते हैं। इन दिस मीटिंग द टीम डेमोन्स्ट्रेट द फीचर्स दैट आर कंप्लीटेड। जिसने हमने काम कर चुके हैं उस पे सारे हम बात करेंगे। ठीक, क्या बात करेंगे, प्रोडक्ट ऑनर चेक करता है वर्क को एक्सेप्ट करना है कि क्या करना है, रिजेक्ट करना है। ठीक है, और स्टेक होल्डर प्रोवाइड करता है फीडबैक बेस्ड ऑन द डेमोन्स्ट्रेशन। दिस फीडबैक हेल्प द प्लानिंग इन फ्यूचर वर्क। जो भी हमने किया है, डेवलपर ने डेवलप किया, टेस्टर ने टेस्ट किया है, बग आए हैं, कुछ बग रह गए हैं, जो हो सकता है कि बिजनेस फंक्शनैलिटी को क्या करें, इम्पैक्ट करते हो, ये सारी चीज़ें हम किस में बात कर रहे थे, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में। तो ये वाला ऐसे हो गया था, नेक्स्ट टाइम हमें ऐसा नहीं करना है। ठीक है, तो ये सारे डिस्कशन किस में होती है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग में। जब हमारा स्प्रिंट खत्म हो जाता है तब ये वाली मीटिंग होती है। ठीक है, देने से पहले की मीटिंग, डिलीवर करने से पहले की मीटिंग होती है। अगली मीटिंग और लास्ट मीटिंग कौन सी है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। अब ये सबके कंपनी में अलग अलग होता है। किसी किसी कंपनी में क्या होता है, इसके लिए एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाती है, वहाँ पे सारे लोग अपना फीडबैक देते हैं कि मैंने इसमें क्या अच्छा किया था, क्या अच्छा हम इस वाले से स्प्रिंट से सीखे हैं, जो नेक्स्ट वाले स्प्रिंट में हम यूज़ करके और अच्छे से मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, किसी किसी में ऐसा होता है कि फॉर्मेट दे देते हैं, एक डॉक्यूमेंट्स होता है, वो सबको सब भेज देते हैं, वो सारे लोग फिलअप करके वो उसको भेजते हैं, किसको, टीम को भेज देते हैं अपने ग्रुप में। इसमें क्या होता है, देखो, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग वेयर द टीम डिस्कस हाउ द स्प्रिंट वेंट। जो स्प्रिंट गई है उसके बारे में वो लोग डिस्कस करते हैं। इट इज़ कंडक्टेड आफ्टर द स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। रिव्यू मीटिंग के बाद होता है, जब रिलीज हो जाता है उसके बाद की मीटिंग है। एंड बिफोर द नेक्स्ट स्प्रिंट स्टार्ट। जो नई स्प्रिंट आने वाली है उससे पहले की मीटिंग है, स्प्रिंट प्लानिंग के पहले की मीटिंग है। इसमें क्या करते हैं, टीम बात करती है किस बारे में, कि मैंने क्या अच्छा किया और मैंने क्या इसमें गड़बड़ करी है और कहाँ पे हम इम्प्रूवमेंट और कर सकते थे। अगर हम चाहते तो उस वाले स्प्रिंट में यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हम कर सकते थे। द गोल इज टू इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस एंड वर्क प्रोसेस इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। बेसिकली इसमें पूछा जाता है कि हम स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग हम क्यों करते हैं। हम रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग इसलिए करते हैं, हमारा काम तो होना था, हो गया है ना, लेकिन उसमें हमने क्या सीखा या कुछ इम्प्रूवमेंट एरिया जो हैं उनको हम यूज़ करके नेक्स्ट वाले स्प्रिंट को और क्या कर सकते हैं, और बेटर कर सकते हैं। तो ये सारी बात किस में होती है, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में होती है। वहाँ पे यही बात होती है कि क्या मैंने अच्छा किया था, क्या मैंने गड़बड़ किया था, और कौन सी इम्प्रूवमेंट एरिया है जिनको हम नेक्स्ट स्प्रिंट में यूज़ करके और अच्छे से स्प्रिंट अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। इसका जो डिलीवर यही होता है, यही सिर्फ यही, अगर ये इतना पढ़ लो बस। ठीक है, द गोल टू इम्प्रूव टीम परफॉर्मेंस एंड वर्क प्रोसेस इन द नेक्स्ट स्प्रिंट। इसमें सिर्फ स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग में पूछते हैं कि व्हाट टू डू, इसमें तुम क्या करते थे, तो सिर्फ तुम्हें बताना है कि इस मीटिंग में हम ये सब डिस्कशन करते थे और ये इसका बेनिफिट ये है कि हम नेक्स्ट स्प्रिंट में इसका हम यूज़ कर पाए और बेटर करने के लिए। ठीक, बस यही बताना है। स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में कुछ ज़्यादा कुछ नहीं बताना है। सिर्फ अगर तुम सिर्फ इतना बता दोगे कि परफॉर्मेंस और वर्क प्रोसेस हम नेक्स्ट स्प्रिंट में अच्छा कर पाएंगे ना, बस यही। स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में तुम्हें प्रोडक्ट बैकलॉग की बात करनी है। ठीक है, और उसमें जो आउटपुट आता है वो क्या है, स्प्रिंट बैकलॉग। दूसरी डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है, वहाँ पे डेली अपनी फीडबैक देते हैं। उसके बाद आती है ग्रूमिंग मीटिंग। कोई भी ग्रूमिंग मतलब कि जो भी तुम्हें उस स्टोरी पे काम कर रहे हो, काम कंटिन्यू हो रहा है उस पर, लेकिन कहीं पे तुम्हें कुछ फंस जा रहे हो, तो उस समय क्या करते हैं, एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। देखो, हर मीटिंग का नाम क्यों रखा गया है, जब ये मीटिंग होती है तो मीटिंग में टाइटल दी जाती है ना कि किस चीज़ के लिए हम ये मीटिंग कर रहे हैं ना। जैसे मॉक इंटरव्यू करते हैं तो हम लोग क्या नाम देते हैं, मॉक इंटरव्यू सेशन चल रहा है। अगर ये वाली मीटिंग करते हैं तो वहाँ पे नाम लिखा होता है, मीटिंग का नाम लिखा होता है, क्या, स्प्रिंट रिव्यू या स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग जो भी चल रही है। तो स्प्रिंट ग्रूमिंग मीटिंग जब ऑर्गेनाइज होती है तो वहाँ पे जैसे टेस्टर होता है, उसे कुछ डाउट्स होते हैं, है ना, रिफाइनमेंट मतलब उस स्टोरी पे काम करने के लिए जो भी चीज़ चाहिए उसको कुछ बाद में भी क्लैरिफिकेशन करने होते हैं, तो वो हम किस में करते हैं, ग्रूमिंग मीटिंग में। लास्ट में कौन सा होता है, जब स्प्रिंट हमारी चली जाती है रिव्यू में, लास्ट में रेट्रोस्पेक्टिव। और कब, स्प्रिंट नेक्स्ट स्प्रिंट आने के पहले, वहाँ पे हम क्या करते हैं, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं। और बताएं, बस करें, ठीक है। मीटिंग हो गई,
है ना। मीटिंग हो गई, आर्टिफैक्ट हो गया, और कितने कितने टीम मेंबर थे वो भी हो गया। अब हम लोग सिर्फ एक इमेज की बात करते हैं अभी, ठीक है। वही क्लाइंट से रिलेटेड बताते हैं अभी स्क्रम बचा है ना, स्क्रम में बताएंगे, ठीक। अब ये देखो इधर, अब इधर देखो, ये क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग है, ठीक है। ये क्या है, प्रोडक्ट बैकलॉग। अब प्रोडक्ट बैकलॉग मीटिंग इसका बना था, प्रोडक्ट ओनर ने बनाया था। अब जब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग हुई तो वहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट बैकलॉग से कुछ स्टोरी हमने स्प्रिंट में उठाए, वो कहाँ पे आ गई, स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में। अब स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में सारे टीम लोग रहेंगे और वहाँ पे उसी स्प्रिंट बैकलॉग पे डिस्कशन होगा, स्टोरी पॉइंट्स बनेंगी, प्रायोरिटाइज सेट होगा, किस पे काम करना है, कौन से पे नहीं करना है, 2-3 जो उठाएंगे। उसके बाद वहाँ पे टास्क जो है उसको ब्रेकआउट कर दिया जाएगा, जैसे उसको कितने, वो स्प्रिंट कितने दिन में चलेगी। जैसे तुम्हारा स्पाइरल वाला था ना, एक इटरेशन पूरा कर रहा था, वैसे तुम्हारा ये भी है। तो सबके में ये एजाइल मेथोडोलॉजी जो है, प्रिंसिपल सब में सेम रहेगा, मेंबर सब में सेम रहेंगे, आर्टिफैक्ट सेम रहेगा। बस ये जो ड्यूरेशन है, स्प्रिंट है, ड्यूरेशन मतलब स्प्रिंट मतलब 2 हफ्ते का हम बोलेंगे, ये क्या है, ड्यूरेशन है, टाइम है। उसी को एजाइल मेथोडोलॉजी में क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। क्या बोलते हैं, स्प्रिंट। या बोलते हैं जैसे हमारे में 3 वीक का ड्यूरेशन है, या हमारे में 3 वीक का स्प्रिंट चलता है, तो उसको क्या बोलते हैं। ये एकोमोडेट हो सकता है सबकी कंपनी में, सबके प्रोजेक्ट पे अलग अलग हो सकता है, किसी में 1 वीक, किसी में 2 वीक, किसी में 3 वीक। तो यहाँ पे क्या है, 1 to 4 वीक है। अब यहाँ पे देखो एवरी 24 आवर्स में एक मीटिंग होगी, जिसका नाम क्या है, डेली स्क्रम मीटिंग या डेली स्टैंड अप मीटिंग, ठीक है। बाकी इसमें सारा में पता है। उसके बाद स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग होती है, ठीक है। स्प्रिंट रिव्यू जब हमारा काम होने वाला होता है और हम प्रोडक्ट देने वाले होते हैं, उसके पहले की मीटिंग जो होती है उसे क्या बोलते हैं, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। प्रोडक्ट हमारा रेडी हो गया, हमने डिलीवर कर दिया, जो भी मैंने सीखा, जो भी मैंने गलत किया या कोई इम्प्रूवमेंट एरिया, वो हम डिस्कशन किस में करेंगे, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव में। तो इस इमेज को देख के तुम पूरा एजाइल का पूरा मॉडल बता सकते हो। क्या कि प्रोडक्ट बैकलॉग होता है, प्रोडक्ट ऑनर क्रिएट करता है, स्प्रिंट बनती है, स्प्रिंट बैकलॉग या स्प्रिंट प्लानिंग मीटिंग में हम ये सब डिस्कशन करते हैं। और ये स्प्रिंट जो है हमारे यहाँ 4 वीक का चलता है, तो डेली हर 24 आवर में एक मीटिंग होगी, डेली स्टैंड अप मीटिंग। और प्रोडक्ट को डिलीवर करने से पहले जो मीटिंग होती है वो कौन सी होती है, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग। प्रोडक्ट बनने के बाद, डिलीवर करने के बाद या रिलीज करने के बाद हमारी एक मीटिंग होती है स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव। ये सारी कंपनी में फॉलो करते हैं जो लोग एजाइल मेथोडोलॉजी फॉलो करते हैं। किसी सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए, कोई काम करने के लिए हम किसी मॉडल का यूज़ करते हैं, उसे क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल, ठीक। अब यूजर स्टोरी क्या है, एक फीचर्स या मॉड्यूल है। एपिक क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारे यूजर स्टोरी होते हैं। कोई डीप में नहीं पूछता व्हाट इज एपिक क्या होता है, लेकिन जो तुम्हें प्रोडक्ट बैकलॉग बन के जो प्रोडक्ट ऑनर बना के देता है ना, तो वहाँ पे लिखा होता है एपिक, एपिक का नाम लिखा होता है। एपिक क्या होता है, कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी। जैसे यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने देखो हर जगह पे जितने भी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत थी वो डॉक्यूमेंट्स सब जगह मैंने लगाया है, जिससे तुम लोग आराम से एज्यूम कर सको कि कैसा रियल में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो यूजर स्टोरी है। अब एक एपिक के अंदर देखो मल्टीपल्स क्या है, यूजर स्टोरी है। देखो अभी 5 है, तो जरूरी नहीं 5 है, 200 100 कुछ भी हो सकते हैं, ठीक। तो एपिक क्या है, एपिक कलेक्शन ऑफ यूजर स्टोरी है। स्टोरी क्या है, स्टोरी जो हमें काम करना है वो हमारे लिए क्या है, यूजर स्टोरी है। उसके कुछ टाइटल्स देते हैं, जिससे कि पूरा डिटेल्स में न जा करके उसके टाइटल देख के हम समझ जाए कि वो स्टोरी किस पे काम करनी है। तो यहाँ पे देखो रजिस्ट्रेशन है, और हर यूजर स्टोरी के साथ यूजर स्टोरी एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया, ये दोनों आए हैं किससे, एजाइल मेथोडोलॉजी में। कभी कभी पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिक्वायरमेंट एंड यूजर स्टोरी, तो दोनों क्या है, सेम है, बस मॉडल क्या है, अलग है। अगर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, जो ट्रेडिशनल मॉडल था वहाँ पे हम रिक्वायरमेंट बोलते थे, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, यूजर स्टोरी। दोनों सेम चीज़ है, दोनों ही बीए क्लाइंट से लेकर के आता है, वो रिक्वायरमेंट्स ही होती हैं। रिक्वायरमेंट्स मतलब हमारी ज़रूरत, हमें किस पे काम करना है, समझ में आई। रिक्वायरमेंट, यूजर स्टोरी, ये दोनों क्या है, सेम है, बस इसमें डिफरेंस यही है कि रिक्वायरमेंट अलग मॉडल से आता है और तुम्हारी यूजर स्टोरी अलग मॉडल से आती है, ठीक है। mal स्टोरी एजाइल मेथोडोलॉजी से आती है, और रिक्वायरमेंट जो तुम्हारा ट्रेडिशनल मॉडल था वहाँ से। उसमें
स्क्रम मास्टर हो गया था, स्प्रिंट रिव्यू मीटिंग, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव मीटिंग, स्टोरी पॉइंट, बर्न डाउन चार्ट कैसे लुक्स लाइक, है ना। स्क्रम मास्टर, टीम में कौन कौन है, डेवलपर, टेस्टर, काम क्या है, आर्टिफैक्ट मतलब डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, सेरेमनीज कौन कौन सी होती है, कौन सा है ये, क्या बचा है, हाँ स्क्रम बोर्ड का कॉलम कौन कौन सा, ये बताए थे ना, टू डू, इन प्रोग्रेस और डन। कितने कॉलम होते हैं स्क्रम बोर्ड पे, एक है टू डू, एक है इन प्रोग्रेस और एक डन। एडवांटेज क्या है स्क्रम बोर्ड का, स्क्रम बोर्ड का एडवांटेज ये है कि हम स्प्रिंट को ट्रैक कर सकते हैं और सबका डेली स्टेटस देख सकते हैं, और इम्प्रूव है टीम कम्युनिकेशन में, क्योंकि बोर्ड सबके सिस्टम पे खुला हुआ है, कोई कह रहा हम इस पे काम कर रहे हैं तो सब क्या करते हैं उस बोर्ड में देखते रहेंगे, टू डू में है, इन प्रोग्रेस में है, ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं नहीं हम काम कर रहे हैं और वो कहाँ पे है, डन में पड़ा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें ट्रैक करना आसान होता है किसके थ्रू, स्क्रम बोर्ड के थ्रू। अब यहाँ पे आता है एक चीज़ और, पूछते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ रेडी एंड डेफिनेशन ऑफ डन। ठीक है, रेडी मतलब तैयार करना, डन मतलब खत्म, काम करके रेडी कर दो। रेडी मतलब जैसे घर से निकलते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए तो हम क्या करते हैं, हम रेडी होते हैं, है ना, और जब यहाँ पे पढ़ लेते हो तो क्या, पढ़ लिया, डन, काम खत्म। ठीक है, तो वो एज ए सॉफ्टवेयर में क्या मतलब होता है, देखो यूजर स्टोरी क्या होनी चाहिए, क्लियर होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए। अगला क्या है, एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया अच्छे से डिफाइंड होनी चाहिए। स्टोरी कैसी होनी चाहिए, स्टेबल होनी चाहिए। डिपेंडेंसी आइडेंटिफाई होनी चाहिए, किस पे डिपेंडेंसी है। स्टोरी की साइज बाय द डेवलपमेंट टीम, कितनी स्टोरी की साइज होनी चाहिए। स्टोरी इसका मतलब होता है स्टोरी इज रेडी टू बी टेकन इनटू स्प्रिंट। स्प्रिंट मतलब स्प्रिंट बैकलॉग, है ना, कि वो स्टोरी कौन सी रेडी है, स्टोरी से स्टेबल है मैम, बट जैसे क्लाइंट कहता है हमारे रिक्वायरमेंट चेंज कर, हाँ तो कर देंगे, तो वो डेफिनेशन ऑफ रेडी में ही आएगा। वो किस में आएगा, डेफिनेशन ऑफ रेडी में आएगा। और डेफिनेशन ऑफ डन कब होगा, जब हम लोग काम अपना खत्म कर लेंगे, जब स्प्रिंट रिव्यू खत्म हो जाएगी, स्प्रिंट रेट्रोस्पेक्टिव पे आ जाएंगे, तो मतलब क्या है, डेफिनेशन ऑफ डन है। इसमें क्या होता है कि कोड इज कंप्लीटेड एंड चेक्ड इन, कोड इज रिव्यूड एंड बिल्ड विदाउट एरर, यूनिट टेस्टिंग डन हो जाए और डेवलपर के साइड से पास भी हो जाए, फीचर्स की टेस्टिंग हो जाए एज एक्सपेक्टेड। ठीक है, मतलब टेस्टर टेस्ट करेगा इसको। प्रोडक्ट ऑनर एक्सेप्ट द वर्क, हमने जो भी काम किया है, सॉफ्टवेयर STLC का प्रोसेस स्टार्ट किया, ठीक है, एनालाइज किया, अपना टेस्ट केस बनाया, डिजाइन किया, इन्वायरमेंट सेटअप किया, टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया, बग आए फिक्स किया, सारा टेस्ट साइकिल क्लोजर तक पहुंच गए, लास्ट वाले फेज तक। उसके बाद प्रोडक्ट ऑनर को दिखाएंगे, वो उसको सेटिस्फाई होगा, उसको वेरीफाई कराएगा क्लाइंट से, और टेस्टिंग हमारी क्या हो जाएगी, बंद। तो ये क्या हो गया, डेफिनेशन ऑफ डन। डेफिनेशन ऑफ रेडी, जब हम लोग स्प्रिंट से काम उठाते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं, वो सारी किस में आती है, डेफिनेशन ऑफ रेडी। तो पूछते हैं कभी कभी इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डेफिनेशन ऑफ रेडी एंड डेफिनेशन ऑफ डन।